क्योंकि जरूरी नहीं कि जो भी काम अच्छा कर रही है उसका प्राइस आपको ऊपर जाता है। हम सब परेशान हो जाते हैं या अपने घर से या बाहर से कहीं से। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा पावर की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में मैंने सर दूसरे चैनल पे कल एक वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि कुछ सिचुएशन के अनुसार वोडाफोन आइडिया में कुछ प्रगति के निशान थोड़े से कम दिख रहे हैं। तो हर चीज़ों में हमें नज़र रखनी चाहिए। और मैंने आपको पहले कहा था कि जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह की जो हमें एनालाइज होती है, न्यूज़ निकलती है, उसके द्वारा मैं वीडियो बनाता हूं और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हमें संभावना नज़र आ ही जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कभी कभी हम सब परेशान हो जाते हैं या अपने घर से या बाहर से कहीं से भी हमको अपने अंदर कुछ परेशानी सी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम दूसरों के सहयोग से अपने को खुश करना चाह रहे हैं तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। यानी कि 2-4 दिन मिलके हमने किसी के साथ बातें कर ली तो वो 2-4 दिन ही है हम खुश रहने के लिए, फिर वो हमें छोड़ के जाएगा। या किसी की बातें आपको बेकार लग रही हैं, वो क्या है कि जब दूसरा आदमी और आप एक जैसी बातें करेंगे तो हम खुश रहते हैं सर, और अगर ये ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से भीतर दुखी हैं, उसे कौन खुश कर सकता है? सिर्फ एक ही इंसान खुश कर सकता है, वो है हम। यानी हम अपने को अंदर से खुद खुश कर सकते हैं। दूसरा आदमी सिर्फ आपको बाहर से खुश करने की राह में लगता है और आप भी बाहर से खुश होने की चाह में लगे रहते हैं। तो ये जितनी भी भारी चीज़ें हैं ना, इसमें हम 2-4-5 दिन 10 दिन खुश रह सकते हैं। लेकिन हम अगर अंदर से दुखी होते हैं ना, तो किसी का भी कुछ भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले हमें अंदर से खुश होने की एक उम्मीद जगानी पड़ेगी और सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले खुद पे अच्छे निर्माण करके, खुद की अच्छी सोच बनाकर, खुद को अपना साथ देकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सी बात समझना। अब टाटा पावर का सर रिजल्ट आ गया है और हज़ारों वीडियो आपको अब मिलेंगी कि टाटा पावर ये है, टाटा पावर ने ये कर दिया, टाटा पावर ने कमाल कर दिया। देखो सर, अब रिजल्ट के सिलसिले शुरू होते जाते हैं। रिजल्ट आने पर सब कंपनियां अपना जो प्रॉफिट है वो दिखाती है, तो उसके अनुसार लोग वीडियो बना देते हैं। लेकिन मेरा इसका मानना अलग है कि भले ही टाटा पावर ने 632 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट दिखाया है और करीब ₹1.75 का डिविडेंड भी दे रहा है। देखो सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, यानी कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। जो भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट में से निकाल कर डिविडेंड देती है। तो प्रॉफिट जब कर रही है कंपनी तो आपको डिविडेंड मिलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा काम कर रही है, आपको प्रॉफिट दिखा रही है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलग होकर ये सोचना है कि अभी हाल ही में गुजरात में एक सौर परियोजना में काम किया है और अभी उसने एक इंडिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना में भी अपना एक काम किया है, जो राजस्थान और बीकानेर में SGVN लिमिटेड के साथ मिलकर ये काम करेंगे सौर ऊर्जा में सर। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि टाटा उस चीज़ में आगे निकल गया है कि कोयले की जो शॉर्टेज है उससे उसने अपने अलग तरीके से बिजली उत्पन्न करने के इरादे जो है ना टाटा को नज़र आ गए हैं, इसलिए वो सोलर के क्षेत्र पर निकल गया है। तो इसे देखते हुए अगर टाटा के शेयरों में आपने अपना ध्यान लगाया तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने सिर्फ टारगेटों पे ध्यान लगाया, लोगों के टारगेट सुनते सुनते आपने शेयरों को लिया, तो आप विचलित हो जाओगे सर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी काम अच्छा कर रही है उसका प्राइस आपको ऊपर जाते हुए मिलेगा, उसका प्राइस आपको नीचे जाते हुए भी मिल सकता है। टाटा एक पॉजिटिव गेस दिखा रहा है और ये बताने चाह रहा है कि सोलर में ज़बरदस्त तरीके से टाटा पावर उतर गया है। तो मेरा आज का जो आपको टॉपिक बताने वाला है कि टाटा की जो परियोजना है सोलर में चल गई है और सारा संसार जिसके पीछे पड़ा है, तो उस क्षेत्र की जो उम्मीदें टाटा को हो गई है और उसमें हमें उम्मीदें जांचनी चाहिए, ना कि ये प्रॉफिट देखकर जल्दी जल्दी इसके शेयरों को अपनी झोली में रखना चाहिए। तो इसके अंदर विषय आपको अलग बनाना पड़ेगा और बड़ी बड़ी न्यूज़ और बड़ी बड़ी लोगों की वीडियो देख देख कर ना
अपने पैसों को थोड़ा सा तो आपको बचाना पड़ेगा सर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ काम चलेगा और काम टाटा पावर बहुत अच्छा कर रहा है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी दिनों से फ़ंड की तैयारी में लगा हुआ है। फ़ंड की कोई उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही, कब आएगा। कहीं भी मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है कि जो बता रहा हो कि भाई फ़ंड आ चुका है, फ़ंड में तैयारी हो गई है, फंड काम हो रहा है। हर कंपनियों से पार्टनरशिप की न्यूज़ आती जा रही है, 5G में काम चल रहा है उसकी न्यूज़ आती जा रही है। उनसे तो कहीं भी इफेक्ट इसके शेयरों पे नहीं पड़ा है, अपितु ये शेयर इसके नीचे ही जाते हुए दिखाई दिए हैं। अभी इन्होंने हाल ही में एक डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कुछ हस्ताक्षर भी किए हैं, तो उससे ये देखने की एक उम्मीद मुझे जग गई थी कि डिजिटल जो इंडिया है सर, वो हमारे देश की एक ज़रूरत है। उसके साथ मिलकर जो वोडाफोन आइडिया काम कर रहा है, डिजिटल इंडिया को ज़्यादा केंद्र बिंदु बनाता जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ काम वोडाफोन आइडिया सरकारी जैसा करते जा रहा है। और इधर BSNL अपना 4G भी लॉन्च करने की तैयारी में लग गया तेज़ी के साथ। एक तरफ अगर न्यूज़ आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि उस न्यूज़ के देख के हम पैसा ही लगाते चल जाएं, हमें कुछ और संभावना भी ऐसे शेयरों में तलाश करनी पड़ेगी। तो अभी वोडाफोन आइडिया में जो भी फंड कब आएगा, कैसे आएगा, ये भी कुछ भी बताया नहीं जा रहा है और शेयर प्राइस आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही मेरा कहने का मतलब था कि जब शेयर प्राइस इतनी तरह तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है, लोग इसके 8 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये के भी टारगेट दे रहे हैं, तो उस संभावना को देखते हुए फिर अलग तरीके की वीडियो एक आपके लिए बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन से लड़ना हमें ही तय करना पड़ेगा कि हम उस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। हर चीज़ें सही होती जाएगी ऐसी उम्मीद के साथ भी हमें आगे नहीं बढ़ना है। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, उसको भी हमें समझकर आगे बढ़ना है, यही मेरा कहने का मतलब है। तो टाटा पावर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया है सर, बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी जो परियोजना सोलर पे चल रही है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया पे अभी कुछ आने दो खबरें, उसके बाद आपको इसके अंदर कुछ संभावना और अच्छी नज़र आएगी, वो 100% आएगी। लेकिन फिलहाल आपको वोडाफोन आइडिया में रिजल्ट तक तो सर इंतजार करना पड़ेगा, और रिजल्ट के बाद क्या इसके अंदर फंड लाने की उम्मीद जो जग रही है, उसके बाद ही इसके अंदर अलग पंख लगने के लिए तैयार होंगे सर। तो हर वीडियो में सर हर संभावना, हर चीज़ों में हमें तलाश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें शेयरों की तरफ देखना पड़ेगा। एक ही नज़रिया रखकर हमें शेयर मार्केट में आगे नहीं बढ़ना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत की किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।